हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, हमने 11 टू 17 दिसंबर जो पूरे वीक का करंट अफेयर्स किया है उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरे हफ्ते का आसानी से यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और सारी आपको न्यूज़ एक बार दोबारा से याद भी हो जाएंगी। और लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा है। टोटल जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे हम अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लोग मुझे स्कोर बताइएगा और कैसा आपको ये वीडियो लगी, कैसा आपको हमारा कंटेंट लगता है, इसके बारे में भी आप हमसे शेयर कर सकती हैं। तो चलिए फिर इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द 7th एडिशन ऑफ द नेवल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का नाम क्या है? संगम। देखिए, एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? गोवा में हुई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की नेवी ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज करी है? सही आंसर हो जाएगा यूएसए। तो इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है संगम। कहाँ पे हुई? वेन्यू आपको ध्यान रखना है गोवा में। एडिशन की बात करें तो वो था 7th। आप इसे एसोसिएट भी कर सकते हैं। देखिए, यूएसए में अगर हम बात करें तो हम यूएसए में यूएस को लेते हैं। यूएस मीन्स इसको हम अगर वैसे इंग्लिश में पढ़ें नॉर्मल तो इसे पढ़ेंगे हम अस मतलब वी के साथ हम अस का यूज़ करते हैं। वी जब हम सब एक साथ बैठे हैं तो उसके साथ हम अस को यूज़ करते हैं। तो एक साथ या बहुत सारे लोगों का संगम है तो आप अस को संगम के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एसोसिएट आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको एक हिंट मिल जाएगी एग्जाम में मार्क करने की। जो एक्सरसाइज संगम है ये सबसे पहली बार कब हुई थी? 1994 में इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो कि होस्ट करेगा FIH मेंस वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होगा? तो FIH का जो मेंस वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? राइट आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, अगली एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण, जो कि एक्सरसाइज किसके साथ होती है? इंडिया की नेपाल के साथ। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो। देखिए, नेपाल से आप नाप ले सकते हैं भाई, सूर्य इतना इतना विशाल है कि हम उसे नाप नहीं सकते, या आप कह लीजिए कि नाप नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत विशाल है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर। या फिर सूर्य के किरण को हम नापेंगे कैसे? ऐसे भी एसोसिएट आप कर सकती हैं। अब कहाँ पे एक्सरसाइज हुई? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, जो कि कहाँ पे है? सालजंटी नेपाल में। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एडिशन हुआ इस बार? इसका आंसर इज 16। बिल्कुल राइट, 16th एडिशन हुआ इसका। और वेन्यू ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच में एक्सरसाइज हुई। ये 2-3 ही क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट हैव रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम UN वुमेन्स राइट ग्रुप रिसेंटली? किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है? तो किसे हटा दिया है? आंसर इज ईरान को जो है जो ये ग्रुप है इसमें से रिमूव किया गया। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। Which country has for the first time emerged as a top oil supplier to India replacing Iraq? इराक की जगह भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भाई आगे कौन सी कंट्री निकल गई है? रशिया जो है वो इराक से आगे निकल गई। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। India has received all 36 Indian Air Force Rafale aircraft from France recently. It is French twin-engine multi-role फाइटर एयरक्राफ्ट। इट वॉज डिज़ाइंड बाय विच कंपनी? देखिए, इंडिया ने ना 36 जो राफेल हैं इसके लिए फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था 2016 में। तो फाइनली इंडिया को 36 जो राफेल हैं वो मिल गए हैं। किस कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया? तो राफेल एयरक्राफ्ट जो है इसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी है जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। सबसे पहला बैच जो राफेल का इंडिया को मिला था जिसमें 5 राफेल आए थे, कब अराइव हुआ था? 29 जुलाई 2020 को। जो पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ था उसकी कॉस्ट रही 60,000 करोड़ रुपीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 32nd मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है इस बैठक की अध्यक्षता की है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ मेड सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स टू बी बिल्ट आफ्टर 2025। तो किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले जो भी नए घर होंगे उनके लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया है? आंसर इज़ टोक्यो। तो देखिए अब इससे क्या होगा, क्योंकि जो कार्बन एमिशन है, जब सोलर पैनल्स लग जाएंगे तो काफ़ी उसको कट आउट करने में या कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। Which state has applied for geographical indication tag for the famous बेपोर उरु बोट रिसेंटली? तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग के लिए जो आवेदन किया है, ये आवेदन किस स्टेट ने किया है? आंसर इस केरला ने। अगर हम बात करें जो बेपोर उरु क्या है, ये एक तरीके की जो वुडन कह लीजिए वुडन बोट है, जो कि बहुत ही स्किल्ड आर्टिशन जो हो गए, जो हमारे कारपेंटर्स हैं, जो केरला के कारपेंटर्स हैं, बढ़ई हैं, उनके द्वारा जो है इसको हैंडीक्राफ्ट मतलब इसको बिल्कुल हाथों से इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग टू गमोचा रिसेंटली। गमोचा जो है ये प्रोडक्ट कौन सी स्टेट का है? तो ये फेमस प्रोडक्ट है असम का। आपने गले में डालते हुए भी बहुत देखा होगा असमीज पीपल को, तो उनका काफ़ी फेमस ये प्रोडक्ट है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग रिसीव हुआ है। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। Which state has decided to opt for a 15-point strategy to reduce road accidents by 20% in a year? तो जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 20% की कमी लाने के लिए जो 15 पॉइंट्स की रणनीति है उसे अपनाने का निर्णय किस सरकार ने लिया है? हरियाणा सरकार ने। स्पेशली देखिए कहीं आपने देखा होगा कि ढाबों के सामने जो ढाबे होते हैं या पेट्रोल पंप के सामने जो हाईवेज होते हैं ना, वो इलीगली कटे होते हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। इलीगली वहाँ से क्या होता है, बीच में से कट कर दिया जाता है ताकि ईजिली पास हो सके। तो उससे कई बार होता है रोड एक्सीडेंट्स होने का खतरा होता है। तो उसी चीज़ को नज़र रखने के लिए उनको जो अवैध चीज़ें हो रही हैं उसको सही करने के लिए ये जो 15 पॉइंट की स्ट्रेटजीज़ को अपनाने का निर्णय लिया गया। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 दिसंबर 2022? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 72 नंबर की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। ये हमारी कंट्री के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 49 नंबर के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग इंडोनेशिया एंथनी गिंटिंग एट द सीजन एंडिंग वर्ल्ड टूर फाइनल्स इन बैंकॉक? तो इसमें जो मेन सिंगल का टाइटल जीता है ये जीता है डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है जापान की अकाने यामागुची। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो मनाया जाता है 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए क्यों मनाया जाता है, अगर हम बात करें तो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तो जो हमारी आर्म्ड फोर्स है, इंडियन आर्म्ड फोर्स, उनकी जीत के मतलब एक तरीके से जो हमारे वीर पुरुष रहे, उनका जो सेक्रीफाइस रहा, जो उन्होंने सर्विस दी हमारे राष्ट्र को, उसी को याद करने के लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है, और इस बार 51 विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है काजिंद 22। ये एक्सरसाइज है देखिए, और काज से आप रिलेट कर लोगे कजाकिस्तान। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुई उमरोई मेघालय में। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एडिशन हुआ, तो एडिशन की बात करें 6th। तो वेन्यू ध्यान रखिएगा। शुरुआत में देखिए इसका नाम काजिंद नहीं था, ये 2016 से एक्सरसाइज शुरू हुई थी। उस टाइम इसका नाम था एक्सरसाइज प्रबल दोस्तियक। उसके बाद इस एक्सरसाइज को अपग्रेड किया गया और बाद में 2018 में इसका नाम पड़ा काजिंद। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी? तो इंडिया और फिनलैंड के बीच जो है ये डिक्लेरेशन साइन हुआ। इसमें भारत की तरफ से जो स्टेट मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर के वी मुरलीधरन, ये इसमें शामिल रहे, और फिनलैंड की तरफ से मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
मिसेस तुल्ला हतियन, ये जो है वो इन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ प्रिंटेड द फर्स्ट करेंसी नोट्स विद 2 वुमेन्स सिग्नेचर। भाई पहली बार देखिए ऐसा हुआ है कि करेंसी जो नोट्स हैं उन पे 2 महिलाओं के जो है वो साइन या हस्ताक्षर वाले नोट छापे गए हैं। किस कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने? आंसर इज यूएस। जो करेंसी नोट्स है ना वो $1 और $5 वैल्यू के हैं और किन के साइन हैं उन पे है एक नाम ध्यान रखेंगे, जेनेट येलेन और लिन मालेरबा, इन दोनों के जो हैं वो इस पे साइन हैं। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू एंटी स्मोकिंग लॉ विच बैंड द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम परचेजिंग टोबैको। तो इससे क्या होगा, देखिए जो भी आने वाली जनरेशन है उसको तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है इस कानून ने। और इस कानून को पारित किस कंट्री ने किया है? आंसर इज न्यूजीलैंड। तो ये जो नया लॉ है देखिए इसमें क्या होगा कि जो भी 1 जनवरी 2009 और उसके बाद पैदा हुए हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से टोबैको को बेचने, आप उसे सेल नहीं कर सकते, इस पर पूरी तरीके से बैन है। अगर आप फिर भी करेंगे तो आप पे $150 न्यूजीलैंड 1,50,000 न्यूजीलैंड डॉलर का आप पे फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। Where is the India Global Forum being held on 13 to 15 December 2022? तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया? राइट आंसर इज दुबई। और इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से स्टेट मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर ने इस फोरम को अटेंड किया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनोग्रेटेड द नेशनल मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? आंसर इज डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। इसकी जो थीम रखी गई वो है स्ट्राइविंग फॉर ज़ीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टेलिटी। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गारंटेड फॉर्च्यून प्लान। किस बैंक ने इसे लॉन्च किया है? राइट आंसर इज कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने जो है वो गारंटेड फॉर्च्यून प्लान को लॉन्च किया है। इसमें 2 देखिए ऑफर्स दी गई हैं जिसमें गारंटेड सेविंग ऑप्शन है और गारंटेड कैशबैक का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्ड द 2 डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स ओजीवा एंड वेलबींग न्यूट्रिशन। तो ओजीवा और वेलबींग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किसने किया? तो इसे एक्वायर जो किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO हैं संजीव मेहता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच प्लेयर वॉज क्राउंड 2022 वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर करियर। उन्होंने अपनी करियर में पहली बार टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर का ताज पहना है। प्लेयर का नाम क्या है? तो पोलैंड की इगा स्विएटेक को जो है ये टाइटल दिया गया है। अब इसमें देखिए कुछ डिफरेंट टाइटल्स हैं जैसे कि डबल्स टीम ऑफ द ईयर का टाइटल है चेक रिपब्लिक की बार्बरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा को। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है ब्राज़ील की बीट्रिस हेडेड माया को। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है जर्मनी के तटजाना मारिया को। न्यू कमर ऑफ द ईयर का टाइटल गया है चाइना की जेंग क्विंगमिन को। तो अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, तो सबके नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 200 मीटर इंडिविजुअल मिडली हिट्स एट द शॉर्ट कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? मेलबर्न में। तो जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है वो किसने ब्रेक किया है? शिवा श्रीधर ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई? आंसर इज फ्रांस ने जो है इसकी मेज़बानी की है। और यूक्रेन में देखिए जो भी यूक्रेन के लोग हैं उनको जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इसका जो है वो आयोजन किया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो इसमें हमें बताना है कि भारत कौन से रैंक पे है। इंडिया जो है फ्रेंड्स इसमें 5th प्लेस पे है। सबसे पहले प्लेस पे है US और 2nd प्लेस पे है चाइना।
अगला क्वेश्चन है द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो इसमें पूछा गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो 8वां संस्करण है किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भोपाल में। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार एट द रेनोवेटेड हाउस ऑफ भरथियार एट वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वाराणसी में देखिए इनके स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और किसके द्वारा? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी ने किया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट रैंक अमंग ऑल ग्रुप ए मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडीज इन ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स। तो शिकायत निवारण सूचकांक में जो प्रथम रैंक हासिल किया है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। CEO का नाम है सौरभ गर्ग और चेयरमैन है इसके J. सत्यनारायण। कौन सी एयरलाइन को अवार्ड मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट्स अवार्ड्स। तो सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो एयरलाइन को मिला है उसका नाम है स्पाइस जेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टर इज अमंग द 8 पीपल हु विल टेक फ्लाइट अराउंड द मून ऑन अ स्पेसशिप। तो अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर जो उड़ान भरेंगे उनमें 8 लोग हैं, जिसमें से एक इंडियन एक्टर भी हैं। उनका नाम क्या है? देव जोशी। फेमस सीरियल बालवीर जो आता था उसमें लीड एक्टर रहे देव जोशी, जो कि इन 8 लोगों में शामिल हैं। और एलन मस्क के स्पेस एक्स के द्वारा जो स्पेसक्राफ्ट स्टारशिप डेवलप किया गया है उसी से मून का जो ऑर्बिट है उसमें ये ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे आप 8 पीपल के नाम देख सकते हैं, ये सभी जाएंगे इस मिशन पे। नेक्स्ट है जनरल मिरोस्लाव हेमरसेवस्की who passed away recently at the age of 81 was the only astronaut of which country। किस देश के ये एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पोलैंड। Which of the following organization has announced Dr. Jeremy Farrar as its new chief scientist। तो डॉक्टर जेरेमी फरार को जो नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है WHO के द्वारा किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड रिसेंटली। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स, वेंकैया नायडू जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 1998 में हुई थी साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। विच टीम हैज़ बीन क्राउंड एज चैंपियंस ऑफ 4th टेनिस प्रीमियर लीग 2022। चौथे टेनिस प्रीमियर लीग के चैंपियन के रूप में ताज या कह लीजिए चैंपियनशिप किसने जीती है? तो सिंपली ध्यान रखना है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जो है चैंपियनशिप जीती है, और ये इसका 4th एडिशन हुआ था कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। हु हैज़ वॉन द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2022। नवंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? सही आंसर है सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, टीम भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम नवंबर के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो इंग्लैंड के कैप्टन जॉश बटलर को चुना गया। Who has become the third cricketer in history to score 10,000 टेस्ट रन्स recently? सही आंसर है जियो रूट। हाल ही में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले इतिहास में ये तीसरे क्रिकेटर बने हैं। इनसे पहले जैक्विलिस कालिस जो कि साउथ अफ्रीकन है, और स्टीव वॉ ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के स्कीपर हैं। इन्होंने 10,000 रन्स को कंप्लीट किया। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? सही आंसर है 14 दिसंबर। ये जो दिन है 1991 से मनाया जा रहा है, उसको लीड कौन कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ट
ल्यूनर स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है राशिद रोवर। तो इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है किस कंट्री ने? यूएई ने इसे लॉन्च किया। अब इसमें ध्यान रखिएगा जो रॉकेट इसमें यूज़ किया गया वो था स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट, जो कि इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लेके गया है। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल हैज़ कंक्लूडेड, और ये कहाँ पे हुआ संपन्न? काठमांडू नेपाल में। इसका 20वां एडिशन हुआ, 20th एडिशन हुआ। आपको वेन्यू भी ध्यान रखिएगा, नेपाल में काठमांडू। इस साल की जो इसकी थीम रखी गई इस फिल्म फेस्ट की वो थी सस्टेनेबल समिट्स। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू ट्रेन जिसका नाम क्या है? काशी तमिल संगमम, एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। किस पहल के तहत इसकी घोषणा की गई? तो आंसर इज आज़ादी का अमृत महोत्सव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम टिल डैश। तो पीएम स्वनिधि जो स्कीम है इसे बढ़ा दिया गया है, देखिए, और कब तक के लिए? दिसंबर 2024 तक के लिए। पीएम स्वनिधि को लॉन्च किया था 1 जून 2020 को। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो छोटे शॉपकीपर्स हैं या जो हॉकर्स यानी जो फेरी वाले ठेले वाले होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द क्लाइमेट चेंज मिशन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन द स्टेट बिसाइड्स रिस्टोर दैम ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस रिसेंटली। तो क्लाइमेट चेंज जो मिशन प्रोजेक्ट है इसे किस स्टेट ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु स्टेट ने। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर इट्स इनिशिएटिव जन आंदोलन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? सही आंसर है मेघालय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मेघालय को देखिए टीबी कंट्रोल जो उनका प्रोग्राम है उसमें उन्होंने जो अपना बेस्ट दिया है इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसी के लिए मेघालय को ये अवार्ड दिया गया। विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड वनीकरण प्रोजेक्ट टू रीस्टोर नेचुरल वेजिटेशन। वनीकरण जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किसने किया है? तो केरल की सरकार ने ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। हु वॉज स्वॉर्न इन एज अ 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? सही आंसर है भूपेंद्र पटेल। हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 65th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन इन पिस्टल इवेंट्स, जो कि कहाँ पे हुआ? भोपाल में। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर इज दिव्या ने जीता इसमें गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर इज 11 दिसंबर। यूनिसेफ की बात करें सबसे पहले देखिए इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसकी थीम रखी गई ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन डैश रूट रिसेंटली। तो अभी 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। बिलासपुर छत्तीसगढ़ टू नागपुर महाराष्ट्र का जो ये रूट है उसी रूट पर इस 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग्ड ऑफ किया गया। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग ये किस शहर में हुई है? तो ये जो मीटिंग हुई है देखिए ये आपकी कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली। इस हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया? तो सही आंसर है मनोहर पारिकर जी के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है सुलोचना चावन पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 92। शी वॉज वॉट? तो वे क्या थी? वे जो थी वो फेमस सिंगर थी, याद रखेंगे। और इन्हें बहुत ही आपके लिए बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया पद्मश्री। कब? 2022 में। तो अभी इन्हें पद्मश्री मिला है तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने लॉन्च किया सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है शिवास। इसमें W का मतलब क्या है? तो W का मतलब ध्यान रखिएगा, W मीन्स वेलफेयर। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य में जो भी सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो भी स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनके वेलफेयर या उनके कल्याण की रक्षा करना। इसके तहत उनको सेफ्टी किट जैसे कि ग्लव्स, बूट्स, ये सभी उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क रिसेंटली। स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी किसने करी है? आंसर हो जाएगा मेघालय ने। अब देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो नेटिजन्स हैं उनके लिए हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो उन तक पहुंचाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इससे काफ़ी डिलीवरी भी की जाएंगी, जैसे कि ड्रग्स की हो गई या सैंपल्स हो गए, डायग्नोस्टिक वैक्सीन्स हैं, ब्लड कंपोनेंट बहुत जल्दी ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है, इसे केरला में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। पिनरई विजयन जी ने इसका उद्घाटन किया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने जयराम ठाकुर को सक्सीड किया है। ये यहाँ के 17 नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी अपॉइंट हुए हैं मुकेश अग्निहोत्री। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। नए प्रेसिडेंट कौन बने? आंसर इज मेघना अलावत। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री। अपने समुदाय और देश में योगदान के लिए प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नोबेल प्राइज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। नोबेल पुरस्कार दिवस हर साल आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर जो है ये एक तरीके से जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी अचीवमेंट को सम्मानित करने के लिए ही जो है वो इस दिवस को मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी मौत का सौदागर। इंपॉर्टेंट मार्क करें इसे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। थीम रही इसकी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day कॉन्क्लेव जो कि कमोमरेट करता है यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 को। इस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर है वाराणसी में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। इसको इनॉग्रेट किया यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। Which edition of the International Film Festival of Kerala has been started at निशा गांधी ऑडिटोरियम जो कि है तिरुवनंत केरला में। तो इसका कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो आंसर इज 27th। अगला क्वेश्चन है, द 9th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया कि इसके 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको अटेंड किसने किया? श्रीपद नायक ने इसको अटेंड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ बिल टू क्रिएट अ सफाई कर्मचारी कमीशन रिसेंटली। हाल ही में एक सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को जो मंजूरी दी है, ये किसके द्वारा दी गई? असम की सरकार के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD इन सी ऑफ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के जो नए MD CEO बने हैं उनका नाम है शेनु अग्रवाल। अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पोएट्री बार्न, इन्होंने किस इंडियन एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? राइट आंसर इज
दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसके जो एमडी बनी है, प्रबंध निदेशक बनी है, उनका नाम है मीनेश सी शाह। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप इन लीमा। तो लीमा में पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर इज सुकांत कदम। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इंडिया ने जीते हैं टोटल 14 मेडल्स, जिसमें है 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। हु हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई अगेंस्ट बांग्लादेश। देखिए, सबसे जल्दी जो डबल सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन्होंने बनाया है, और प्लेयर का नाम क्या है? ईशान किशन। बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो है इन्होंने 126 बॉल्स में डबल सेंचुरी बनाई, और ये 7th बैटर बनी है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इंडिया से बात करें तो 4th, और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 7th बैटर बनी है जिन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने कवर करे हैं 69 क्वेश्चंस। तो क्या आपका स्कोर रहा, कैसा आपका रिवीजन रहा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर्स की मैराथन सीरीज़ शुरू करी है। ये मैराथन में आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स मिलेंगे, जनवरी टू दिसंबर, सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और काफ़ी ऑलमोस्ट देखिए 10 तो पार्ट्स इसके बनाने ही हैं, और भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ही ज़्यादा पार्ट्स आपको इसके प्रोवाइड करें, जिससे कि पूरे साल का करंट अफेयर्स आप आसानी से रिवाइज़ कर सके। तो ऑलरेडी एक वीडियो इसकी अपलोड हो गई है, एक पार्ट आपको 1-2 दिन में, आज या कल में ही मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसे ही आपको 100 क्वेश्चंस के पार्ट्स मिलेंगे। तो आप लोग रिवाइज ज़रूर करें और कोशिश करें वीडियो को देखें, प्लीज़ कंप्लीट देखें, क्योंकि इससे आपको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।